श्री शिव महापुराण में भी 12 ज्योतिर्लिंगों के महात्म्य का वर्णन संभव नहीं है, ऐसा पौराणिक कथाओं का प्रसार करने वाले सूत जी ने कहा है। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति का वर्णन अति सूक्ष्म रूप से किया गया है। आइए जानते हैं ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति के बारे में, जिसे श्री शिव महापुराण के कोटिरुद्र संहिता से लिया गया है। पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, सौराष्ट्र, गुजरात। चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न भगवान शिव प्रकट होकर चंद्रदेव के यश विस्तार व संसार कल्याण हेतु सोमनाथ ज्योतिर्लिंग नाम से विद्यमान हुए। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। पुत्र स्नेह से व्याकुल शिव पार्वती जी कौंच पर्वत पर गए और पुत्र को ना पाकर वहीं पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग नाम से विद्यमान हुए। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। दूषण नामक राक्षस से भक्तों की रक्षा करने हेतु भगवान शिव महाकाल रूप में प्रकट हुए और दूषण वध उपरांत महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से विद्यमान हुए। चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर, खंडवा, मध्य प्रदेश। विंध्य पर्वत की तपस्या से प्रसन्न भगवान शिव प्रकट हुए और भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से विद्यमान हुए। पांचवा ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर, केदारनाथ, उत्तराखंड। हरि के अवतार नरनारायण की तपस्या से प्रसन्न होकर भक्तों के संकट और भय दूर करने के लिए भगवान शिव केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से विद्यमान हुए। छठवां ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर, पुणे, महाराष्ट्र। भीमा नामक राक्षस से भक्तों की रक्षा करने हेतु भगवान शिव प्रकट हुए और भीमा वध उपरांत भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग नाम से विद्यमान हुए। सातवां ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। काशी में साक्षात शिव पार्वती के होने और लोक कल्याण, कर्म बंधन विनाश व मोक्ष तत्व प्रकाशित हेतु भगवान शिव विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग नाम से विद्यमान हुए। आठवां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र। महर्षि गौतम की तपस्या से प्रसन्न होकर जगत कल्याण व महापातक नाश हेतु भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से विद्यमान हुए। नौवां ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ, देवघर, झारखंड। रावण की तपस्या के फलस्वरूप उसे शिवलिंग प्राप्त हुआ और लंका मार्ग के मध्य शिवलिंग को पृथ्वी पर रखने से भगवान शिव वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग नाम से विद्यमान हुए। 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर, दारुकावन, गुजरात। दारुका राक्षसी की प्रार्थना से पार्वती जी के प्रसन्न होने से और पार्वती जी के वचन के कारण भक्तों के पालन हेतु भगवान शिव नागेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से विद्यमान हुए। 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वर, रामेश्वरम, तमिलनाडु। श्री राम जी द्वारा लंका विजय हेतु शिव पार्वती जी की पूजा करने से और शिव पार्वती द्वारा विजय वरदान उपरांत भगवान शिव रामेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से विद्यमान हुए। 12वां ज्योतिर्लिंग घुष्मेश्वर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। घुष्मा ब्राह्मणी की तपस्या से प्रसन्न होकर उसके पुत्र को पुनर्जीवन दिए और घुष्मा ब्राह्मणी के प्रार्थना पर भगवान शिव घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से विद्यमान हुए। धन्यवाद। कृपया करके इस वीडियो को अपने परिजनों और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें।